हेलो गाइस, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको समझा देता हूँ कि मार्केट होता क्या है। मार्केट की तो पहले आपको मैं समझा दूँ कि टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। ये आ गए हम अपनी ट्रेडिंग हम अपनी बुक पर। तो सबसे पहले इसमें समझेंगे हम ट्रेडिंग होता क्या है। उसके बाद समझेंगे ट्रेडिंग वर्क कैसे करता है, कैसे हम अपनी प्रॉफिट को रिटेल सेल्स में बदल सकते हैं, कैसे हम अपने लॉस को प्रॉफिट में बदल सकते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि उस मार्केट को होल्ड कौन करता है, कि मार्केट चलाता कौन है। ट्रेडिंग में को होल्ड करता है, मार्केट को चलाता कौन है। और हमें सबसे पहले जब हम बिगिनर होते तो हमें इन्वेस्ट कहाँ पे करना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको सबका ट्यूटोरियल दूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ ट्रेडिंग। ओके गाइस, तो समझाता हूँ मैं आपको ट्रेडिंग होता क्या है। तो ट्रेडिंग कुछ नहीं होता भाई। ट्रेडिंग वैसे एक नाम है, जो बिजनेस का नाम है। जिस प्रकार हम एक बिजनेस को संभालते हैं, उसमें हम किसी चीज़ को बेचते हैं, मतलब उस पर प्रॉफिट पाते हैं, उसे ही हम बोलते हैं बिजनेस। और इसी को हम जब ऑनलाइन करते हैं तो इसे हम बोलने लगते हैं ट्रेडिंग। जिस प्रकार हम बिजनेस में कोई सामान खरीदते हैं 100 रुपये का, और अपना प्रॉफिट मार्जिन लगा के जितना हमें चाहिए उसे बेचते हैं 110 का। तो हमने 10% का प्रॉफिट मार्जिन लगाया उस पर। तो जो 10% हमें प्रॉफिट हुआ बिजनेस से प्रॉफिट हुआ, ये ऑनलाइन बिजनेस होता है। जैसे हमने ये देखा, जिस पर हमने 10% उस पर प्रॉफिट किया उसे हम प्रॉफिट बोलेंगे। उसी काम को जब हम ऑनलाइन करते हैं तो हम इसे ट्रेडिंग बोलते हैं। ट्रेडिंग में कुछ नहीं होता है। जैसे हम बिजनेस में ऑफलाइन चीज़ों को खरीदते हैं, वैसे ही ट्रेडिंग में हम ऑनलाइन चीज़ों को खरीदते हैं। जैसे स्टॉक्स, क्रिप्टो हुए, कॉइन्स, या हम किसी में शेयर्स खरीदें कंपनी के, उसी को हम ट्रेडिंग बोलने लगते हैं। मतलब किसी चीज़ को हम खरीदते हैं और इस पर जब प्रॉफिट पा के उसे बेचते हैं तो उसे हम ट्रेडिंग बोलने लगते हैं। वैसे कुछ नहीं, ट्रेडिंग का ओल्ड वर्जन ही बिजनेस है। अब हम समझते हैं इसको बड़ी लेवल पर। तो जैसे आते हैं, तो जैसे मैंने कोई LG की टीवी खरीदी जिसका कीमत 10,000 रुपये है। उसके साथ मैंने कोई कीबोर्ड वगैरह भी खरीद लिया जो मॉनिटर में लगाने काम आएगा, उसकी कीमत है हमारी 1,000 रुपये। उसके बाद हम और भी खरीद लेते हैं। क्या, हमने खरीदी एक टेबल, वो भी है 1,000 रुपये की। तो हमारा टोटल वैल्यू हुआ 11,000। अब 11,000 का हमने कस खरीदा, और इसको हम जैसे हम घर पे ले गए, किसी ने और ने बोला कि हम इसके 12,000 देंगे, तो हम इसको 12,000 में बेचेंगे। ये हमारा हो गया प्रॉफिट। इसको बोलते हैं बिजनेस। और जब हम इसी काम को ऑनलाइन करते हैं, जैसे किसी कंपनी के एक शेयर वैल्यू है, एक शेयर की वैल्यू है 1,000, और हमने उसके 10 शेयर खरीद लिए 10,000, और हमने उसको होल्ड किया 1 मंथ तक। जब हमने उसको 1 मंथ तक होल्ड किया, सॉरी हाँ, 1 मंथ तक होल्ड किया, तो उसकी वैल्यू हो गई 12,000। और हमने उसको तुरंत बेच दिया। ये हमारे यहाँ प्रॉफिट आया हमारा 2,000 प्रॉफिट। इसी को हम ट्रेडिंग बोलते हैं। ऑनलाइन किए हुए काम को हम ट्रेडिंग बोलेंगे, और हम ऑफलाइन करते हैं उसी काम को हम बिजनेस बोलने लगते हैं। अब हमारा पहला ख़त्म हो गया, व्हाट इज ट्रेडिंग वाला हमारा टॉपिक ख़त्म। इसके बाद मैं आपको समझाने वाला नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ ट्रेडिंग वर्क कैसे करता है। बिजनेस की तरह ट्रेडिंग वर्क करता है। मतलब हमने पहले वाले और दूसरे वाले टॉपिक को मिला के ख़त्म कर दिया। अब मैं समझ जाता हूँ तीसरा टॉपिक। तो तीसरा टॉपिक जिसमें आता है हमारा ट्रेडिंग या फिर मार्केट को होल्ड कौन करता है। तो मैं आपको बता दूँ कि लो जनाब, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सबसे पहले तो आते हैं मार्केट। तो मार्केट को दो तरीके से होल्ड होता है। एक होता है BSE, एक होता है NSE। ये होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज काम करता है इंडिया में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज काम करता है एशिया में।
मतलब हम इंडिया में भी कर सकते हैं, एशिया में ही करते हैं, और हम अदर देशों में ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि भाई अलग अलग होता है। हमारे पास तो एशिया के लिए भी है CNSE, उसके बाद भी होता है, लेकिन हम उनसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें बस दो तरीके से होल्ड, दो जगह बस ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके अलावा हम जा तो सकते हैं, लेकिन जब अदर कंट्री में हम हो तब। अब मैं बता दूं आपको कि इसको होल्ड करने वाले की। अब आते हैं, हम पहले बात करेंगे BSE। तो मैं पहले लिख देता हूँ आपको लैपटॉप पर। ओके गाइस, तो ये आ गए हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इसके बारे में आपको अगर जानना हो तो आप विकीपीडिया पर भी ऐसे डाल सकते हैं और इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी इससे देता हूँ। जैसे ये रहा, ये हो गया स्टॉक एक्सचेंज। इसकी लोकेशन है मुंबई, महाराष्ट्र। फाउंड ये क्या रहा है, सॉरी, मतलब बहुत सी ये करेंसी इंडियन रुपी में होता है। इंडिकेटर्स BSE 100 माइल्स। आपको रिवेन्यू इसका है 3236 रेवेन्यू है। नेट वर्थ है इसकी 32,000 बिलियन, यानी 116 बिलियंस। ये है हमारा BSE, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो एशिया के लिए वर्क करता है। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप इस पर विकीपीडिया पर जा सकते हैं और देख सकते हैं कि इसके बारे में और जानकारी आप ले सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम BNIC के बाद। NSE बताते हैं, तो ये आ गया हम NSE पर। ये होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो हमारे इंडिया के लिए काम करता है। और आपको बता दूं मैं, ये आ गए, ये स्टॉक एक्सचेंज है, ये भी मुंबई में हमारा। ओके गाइस, तो NSE पर आ गए हैं। NSE में बता दूँ, इसका रिवेन्यू है 486 लाख करोड़, यानी मिनिमम 5.2 ट्रिलियन। यानी ये तो पूरी एशिया के लिए काम करता है भाई, इसका तो होगा ही, इतना होना तो नॉर्मल है। तो मैं आपको दिखा दूँ ये कैसा दिखता है। ये है ऐसा NSE, ये रहा हमारा, जिसका शुरुआत 1992 में हुई थी। और मैं आपको दिखा दूँ बॉम्बे एक्सचेंज, वो ऐसा दिखता है। ये आपने शायद कई बार पिक्चर में देखा, इसका सट्टा बाजार बोलते हैं लोग, सट्टा बाजार। ओके गाइस, इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। यस, तो अब आते हैं हम अपने चौथे टॉपिक पर कि हमको इन्वेस्ट कहाँ पर करना चाहिए, वेयर वी इन्वेस्ट। तो सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि हमें बिगिनर्स हैं, तो बिगिनर्स के रूप में हमें तुरंत अपने पैसे को डुबाना नहीं है। शुरुआत में आप करोगे तो लॉस ही होगा, ये सबके साथ होता है, मेरे भी साथ हुआ था। तो आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं 1% ट्रेडिंग, यानी ट्रेडिंग व्यू पर पेपर ट्रेडिंग करें, जिससे प्रैक्टिस करें, स्ट्रेटजी बनाएं, उसके बाद ही आप रियल इन्वेस्टमेंट करें। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इन्वेस्ट आपको कोई ये नई कंपनीज पर नहीं करना है, आपको दो चीज़ों पर बेस्ट करना है। एक तो उसका फंडामेंटल कैसा रहा, और दूसरी है हिस्ट्री। हिस्ट्री भाई एक दिन में नहीं बनती, तो उसमें टाइम लगता है। फंडामेंटल, और इसको आप देखेंगे जब भी कंपनी के शेयर पर स्टॉक करें या फिर उसके शेयर खरीदें। ये आपकी लाइफ भी हो सकती है, क्योंकि आपको इसमें भाई फ्यूचर बनाना है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए यही है। तो बहुत सी कंपनियां हैं जो नई नई आ जाती हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलती हैं, तो आपको उनमें इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको बिग कंपनीज पर इन्वेस्ट करना है। जैसे निफ्टी 50 हुआ, जिसमें आपकी 50 ऐसी कंपनियां आती हैं, बिगेस्ट कंपनीज आती हैं। सेंसेक्स हो गया, जिसमें आपकी 3 कंपनियां आती हैं। तो सबसे पहले आपको निफ्टी 50 के लिए ही पूछता हूँ, क्योंकि आप निफ्टी 50 में 50 कंपनियाँ होती हैं, इनको एनालाइज करेंगे, उसके बाद आप सेंसेक्स में पहुँचेंगे। पहले तो आप इनको एनालाइज कीजिए। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि निफ्टी 50 होता क्या है। तो आते हैं हम अपने लैपटॉप पर। ये आ गए हम अपने निफ्टी 50 वाले बैकग्राउंड उस पेज पर। तो ये होता है निफ्टी 50। तो आपको बता दूँ, निफ्टी 50 में मिनिमम आपको 16 स्टॉक्स मिलेंगे इंडियन मार्केट के। 15 स्टॉक्स, सॉरी गलती हुई, जिसकी शुरुआत हुई थी 1996 में। इसको 29 साल हो चुकी हैं। NSE की तरफ से, हाँ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो इंडिया का ही है। इसके बाद आपको मैं बता दूं मेजर कंपनीज आएंगी इसमें। मेजर कंपनीज ये रही, अडानी, अंबानी, एशियन प्लांट्स, एक्सिस बैंक, भारत से प्लांट, यानी मिनिमम बहुत सी ऐसी कंपनी आती हैं जो इसमें हाईएस्ट लेवल पर हैं, जिनमें आपको इन्वेस्ट शुरुआत में इन्हीं पर इन्वेस्ट करना चाहिए मेरे मानने से। तो ये निफ्टी 50 के ICICI बैंक, ITC, मतलब बहुत सी कंपनियां हैं जिस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको पहले तुरंत इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, सबसे पहले आपको एनालाइज करना है कौन सी कंपनी अच्छा रिवेन्यू दे रही है और कितनी कंपनियां टिकी हुई हैं अब तक। एक और बात, सबसे मेन बात रहेगी, जिसमें इसके बाद मैं वीडियो बंद करने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं को बता दूँ मैं, ये क्लोजिंग लेवल जो हमारा ये निफ्टी 50 का है, बहुत अच्छा चल रहा है। इसकी शुरुआत 1200 से हुई थी, देखो अभी लास्ट 23,000 तक पहुँच गई है इसकी क्लोजिंग।
यानी आपको जितनी क्लोजिंग अच्छी मिलेगी उतनी कंपनी अच्छी होगी। ओके गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।